क्यों साहब, यदि पद और धन वो हस्तिनापुर का राज दुर्योधन को बिगाड़ता तो धर्मराज को क्यों नहीं बिगाड़ दिया? वो भी तो उसी पद पे बैठे, वही राजगद्दी उनके पास थी, वही सत्ता उनके हाथ में ही, और उन्होंने अर्जुन को भेजा, अर्जुन क्या ये अब तो गोविंद अरे गणी माए, अब तो गोविंद जिधर जाऊं उधर मुझे बुरा बुरा सा लगे और मुझे गोपाल कृष्ण की बहुत याद आती। अर्जुन तू द्वारका जा, उनके समाचार लेके तो आओ, कुशल में तो है नहीं। जबकि लोग ये कह रहे हैं कि राजपाट पाने पर बिगड़ जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, माया में उलझ जाते हैं। ये पांचों नहीं उलझे पट्टे, द्रौपदी नहीं उलझी, कुंती नहीं उलझी, सबके सब बैठ करके ये बात करें, क्यों द्वारकाधीश की बहुत याद आई। समाचार लेने वाला गया, आने में देर कर दी, और समाचार भी आया तो अच्छा नहीं आया, तो उसी दिन इनने राजपाट छोड़ के हिमालय की यात्रा कर ली। ये है साधु ने, हम वहीं बैठे हैं, माया में उलझ गया, ये पद बिगाड़ देता है। युधिष्ठिर ने कहा क्या धरा रहे अब भगवान के बिना, अब जी के भी क्या करेंगे यहाँ, अब रह के भी क्या करेंगे यहाँ, बिल्कुल नहीं रहना। यदि कोई पुरुष इस बात को कहता है तो फिर पांडवों से शिक्षा लेना। हस्तिनापुर 7 द्वीप 9 खंड के राजा बन गए, एक दिन द्वारकाधीश बिना नहीं रहे, और समाचार सुना द्वारकाधीश का, उसी दिन छोड़ दिया सब राजपाट और दे दिया परीक्षित को, और कह दिया अब हम नहीं रहेंगे। यदि कोई नारी उलझती है तो जानकी से शिक्षा लेना, कि उन्होंने साफ कह दिया था परमात्मा श्री राम से कि तुम बिना रहना सकूं, मैं साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिना रहना, मैं साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिना। और वो कह रहे हैं राज है, यहाँ दास दासी है, यहाँ सुविधा है, वहां जंगल है, पहाड़ है, जमीन पे सोना पड़े, और राक्षस है, उन्हें की भले कुछ भी हो, पर मैं तुम बिना रहना सकूंगी, साथ चलूंगी, तुम बिना मैं साथ चलूंगी। बहुत कठिन वनवास, सीता चल न सकोगी, बहुत मैं साथ तो चलूंगी मेरे नाथ, तुम भी
के बिना न रे पिया, मैं तुम बिन रह ना सकूंगी, मैं तो साथ चलूंगी मेरे, ये है सही भक्ति। तो कि राज हो चाहे कितना भी सुख हो, राम आपके बिना नहीं रू। और सीधी सच्ची बात है साहब, वो राम सीता तो रामायण में रहने दो, आप तो अपने राम और अपने भीतर बैठी जानकी की बात करो कि अपनी जानकी राम बिना नहीं रहनी चाहिए। ये भीतर बैठी है नहीं जान, जो आप कह रहे हो जमीन बल्ले जान दे दूंगा, छोरा बल्ले जान दे दूंगा, अरे राम बल्ले दो कि इनका बल्ले दो। लोग जान लेने को तो तैयार है, पर जनक की जानकी जैसे नहीं। यदि ऐसे तैयारी आ जाए कि जान दे दूं, कथा नहीं छोड़ूं, नाम नहीं छोड़ूं, भजन नहीं छोड़ूं, कितनी बड़ी खुशी की बात है। ये क्या अच्छा लक्षण है, ये कैसी जानकी है, और ये कितनी सौभाग्यवती है। इसलिए आप लोग हमेशा ऐसी जानकी वाले बनना, राम के बिना मत रहना। यहां पांडव न रहे, परीक्षित सत्ता में आए, राजपाट संभाला। इसके उपरांत एक दिन सुना तुम्हारे राज्य में कलयुग आ गया, उसी दिन घोड़ा कसौल चल दी। एक गांव के किनारे गाय और बैल को पीटता एक काला पुरुष जा रहा था, तुरंत उसे रोका। वो बैल था जो धर्म, जिसके 3 पांव टूट चुके थे, तब शौच और दया के एक धर्म पे चल रहा था, और वो कलयुग उसे भी तोड़ रहा था। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग रही थी, और राजा परीक्षित पहुंच गए। तो वह एक चरण भी बच गया, धर्म की स्थापना भी हो गई, और पृथ्वी का दुख भी दूर हो गया। आज परीक्षित की तरह धर्म आपको बुला रहा है, और कोई कारण नहीं है इतना झंडा ने, बैनर ने, अलाउंसर होना ने, पर्चे छपना ने, बुलाना ने, आओ आओ आओ। हम नहीं बुला रहे हैं आपको, हमारे लिए नहीं बुला रहे हैं, और हमारे लिए कोई आना भी मत, हमारा कोई स्वागत भी मत करना, हमारी कोई जय भी मत बोलना, हमारी तो कोई बात भी मत करना। हम जो भी कहें आपसे वो धर्म की कहें, और आप आओ यहाँ तो धर्म के लिए आना और धर्म की जय बोलना, क्योंकि धर्म टूट रहा है, धर्म की स्थिति खराब हो रही है। अब परीक्षित जैसे सुनते ही भगे, ऐसे दौड़ करके आओ और धर्म के कार्य में भाग लो, तो धर्म की स्थापना होगी। यही कलयुग पे दिग्विजयी है, यही कलयुग का दमन है, यही कलयुग को दबाव है। और कलयुग से कहा था कि तू रह तो मेरे राज्य में तेरे में गुण है तो रखता हूं, कि एक तो केवल नाम मात्र से तर जाते हैं और मनसा पाप नहीं लगता है, और जो करता वही भोगता है। इसलिए स्थापना कर रहा हूं, जहां चोरी, जुआ, सट्टा, शराब और सोना हो वहीं पर रहना, गलत जगह रहना, और अच्छी जगह जाके पांव भी मत धरना। जब इसको गलत जगह छोड़ा है तो रहता वही है, तो आप अच्छे काम करो, अच्छी जगह, अच्छे अच्छे धार्मिक आयोजन, तो वहां कलयुग पांव भी नहीं रखेगा। क्योंकि कलयुग को राजा ने आदेश दिए थे कि जहां भगवान की कथा होती हो, जहां नाम का संकीर्तन होता हो, जहां जय जयकार होती हो, जहां सती और संतों के चरण पड़ते हो, वहां भूल के भी मत चले जाना। मेरे राज में तो पांव नहीं धरने दूंगा। इसलिए अच्छे काम करना अपने घर में, अपने आंगन, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में। बुरे काम मत करना, बुरा धंधा, बुरी दुकान, बुरा काम, वहां कलयुग का वास होता है। लोग
जिस समय अपने घर में या गांव में अच्छा काम करते हैं, उस दिन पृथ्वी भी मुस्कुरा उठती है, फूल जाती है। जब बरसात होती है, आप देखना जमीन फूलती है। ये कुआं खोदते हैं, वो आपको अनुभव बताएं, दीवाल का अनुभव देखना मकान की, जमीन फूले दीवाल फटती है। बरसात होती है ना तो जमीन फूल जाती है, लेकिन जब रोहिणी तपती है तो जमीन फट जाती है। सहन नहीं होता उससे काम। आप कथामृत बरसाओ, आप अच्छे काम करो, आप इस पे स्वाहा स्वाहा करो, हवन कुंड खोदाओ, आप जय जयकार कराओ, आप अच्छे भगवान के सिंहासन बना के श्रृंगार करो, जमीन फूल जाएगी, खुश हो जाएगी। पाप करोगे दुखी हो जाएगी। ये राजा परीक्षित ने जिस तरह इस धर्म के कार्य में भाग लिया, ऐसा प्रत्येक नर नारी का आज कर्तव्य बनता है कि दौड़ करके जाओ, धर्म के कार्य में भाग लो। धर्म ने कहा है कि तुम मुझे बचा दो, मैं तुमको बचा दूंगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम आज मेरी रक्षा कर दो, मैं अंत समय में तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। लोग धर्म नहीं बचा रहे हैं, धर्म नष्ट हो रहा है। और ये धर्म की बात नहीं कर रहे हैं आपसे कि कोई किसी को रोटी नहीं दे रहा है, दान नहीं कर रहा है, पुण्य नहीं कर रहा है, वो धर्म नहीं है, वो तो दान है। धर्म तो स्त्रियों का, पुरुषों का, बच्चों का, बहुओं का, बेटों का, सबका अपना अपना धर्म है। और सब अपना अपना धर्म संभालो। यदि तुमने अपना धर्म नहीं संभाला तो धर्म कह रहा है कि तुम्हारी बैसाखियों, जैसे लंगड़े आदमी के कांख में बैसाखी होती है और उसकी सहारे सहारे चलता है, ऐसा अपन सब अपने धर्म के सहारे चलते हैं। जिस दिन बूढ़ा आदमी, लंगड़ा आदमी कांख में की बैसाखी छोड़ देगा, उस दिन वह भी गिर जाएगा। तो जिस दिन नर नारी अपना धर्म छोड़ देंगे, उस दिन ये भी नरक में गिर जाएंगे। धर्म क्यों छोड़े? खाने में, पीने में, बोलने में, चालने में, देखने में, सब में धर्म बचाना। धर्म तो आपकी बैसाखी है, जिसके सहारे सहारे आप परमात्मा तक जाओगे। वही छोड़ दोगे, काय पे टिकोगे? कैसे टिकोगे? सब धर्म गुरु, धर्मशास्त्र यही बात किए गए, धर्म मत छोड़ना। ये वेदांत शास्त्र सब सौंप चले, बीरों मत पीछे को हटना। और सुखदेव जनक की संतानों हो संस्कर वेदी पे चढ़ना। जो भी कह गए वो यही कह गए कि तुम पीछे मत हट जाना, धर्म के लिए मर मिटना। धर्म यदि नष्ट हो जाएगा तो तुम कैसे बचोगे? ये गाय और बैल कट रहे हैं, बूढ़े हुए बेची आए, बूचर खाने पहुंच गए। बैल के चरण और गाय के सींग पे ये धरती टिकी हुई है, और यदि उनको ही काट दिए तो काय पे टिका होगी? ये भागवत कथा गाय और बैल से ही तो शुरू हुई है। गाय और बैल ही तो कारण है। गाय और बैल ही कट रहे थे, मर रहे थे, तो ही तो परीक्षित दौड़ के गए, भैया क्या हो रहा है? मैं ये मेरे राज में नहीं होने दूंगा। हर व्यक्ति सोचे कि मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में मैं ये अत्याचार नहीं होने दूंगा कि बूढ़े गाय और बैल कटे और बाजार में जाकर के बूढ़े होने पर ऐसे लोगों को बिके जो कटने में जावे। क्या धर्म है? काय पे टिकेगी? आधार क्या है? सब लोग कहें कि पृथ्वी टिकी है, सूरज उगे है, काय पे उगे?
इन हत्यारों के कारण थोड़ी उगे हैं। ये धर्म उगता है ना तो किसी संत, किसी सती, किसी सूरमे के कारण सूरज उगता है। और ये टिकी भी है ना तो उन शेष जी के फण पे टिकी है। और शेष जी के फण पे भी इसलिए टिकी है कि उनके मुख से सतत नाम स्मरण होता है। आपने हर कथा में सुना होगा कि शेष जी अपने मुखों से भगवान नाम का बार बार शेष मुख से संकीर्तन करते हैं। नाम मत छोड़ो, धर्म मत छोड़ो, यही सबसे बड़ी बात है। यही हर धर्म गुरु ने कहा है कि नाम न बिसरे, 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 नाम ऐसी दया करो महाराज, नाम ना बिसरे, ऐसी दया करो महाराज, नाम ना बिसरे, ऐसी दया। शेष जी जिनके माथे पे ब्रह्मांड धरा वो नाम की ताकत पे धरा है, उनसे थोड़ी